फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री रून आर्ट्स को एक सेक्रेड पावर डिस्क्राइब किया गया था जो ह्यूमैनिटी के डॉन से ही एग्जिस्ट करती थी। वो लोग जिन्हें फेट ने इस गिफ्ट के साथ बॉर्न होने के लिए चुना, वो सुपर नेचुरल फोर्सेज वील्ड करते थे जो नेचर के लॉज को डिफाई करती थी। उन्होंने क्रिएशन इटसेल्फ पर रूल किया, सभी लिविंग थिंग्स के लीडर बनकर रेन किया। उनके डोमिनियन के अंडर एंशिएंट ह्यूमैनिटी ने रून आर्ट्स को डिवाइन ब्लेसिंग्स, गॉड्स द्वारा बेस्टोड मिरेकल्स कहकर प्रेज किया। येट काउंटलेस रून्स में एक इनफेमस मार्क था जिसे सब शन और कर्स करते थे। वो रून ऑफ अजूरा के नाम से जानी जाती थी। एक फ्रोजन लैंड में जो एंडलेस स्नो में बेरिड थी, लॉन्ग हेयर वाला एक यंग मैन डेस्परेटली विल्डरनेस में रन कर रहा था। एरोज उसकी बॉडी पर रेन हो रहे थे, जो ग्रुप्स ऑफ मैन उसको चेज करते हुए फायर कर रहे थे। वो लोग उसको रुकने के लिए स्क्रीम कर रहे थे, उसे बास्टर्ड बुला रहे थे, जबकि कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि उसे एस्केप होने दो और कभी रिटर्न ना होने दो। उन्होंने उसे मॉन्स्टर का ब्रांड दिया और डिमांड किया कि वो उनकी साइट से फॉरएवर वैनिश हो जाए। उसका ब्लडेड बॉडी स्टॉर्म में स्टैगर किया बिफोर फाइनली अनकॉन्शियस होकर रोड पर कोलैप्स हो गया। तभी एक फैमिली पासिंग बाय ने उसे डिस्कवर किया। फादर ने अपनी वाइफ से, जिसके पास रून आर्ट्स का गिफ्ट था, अर्ज किया कि वो अपनी पावर यूज करे और डाइंग स्ट्रेंजर को हील करे। मैन की बॉडी ब्लड में ड्रेंच थी, पर उसके टच से लाइफ उसमें रिटर्न हुई। 7 साल बाद उस आइसी वेस्टलैंड से दूर एक स्मॉल विलेज में फियर की शाउट्स एको हो रही थी। विलेजर्स रो रहे थे कि वो कुछ नहीं जानते, इंसिस्ट कर रहे थे कि उनका रून ऑफ अजूरा से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने इंट्रूडर्स को लीव करने की डिमांड की, ये कहते हुए कि विलेज को आंसर्स की सर्च में ऑलरेडी टर्न्ड अपसाइड डाउन कर दिया गया है। 2 ब्रदर्स जो सर्च लीड कर रही थे, उन्होंने ओल्ड विलेजर्स का मॉक किया बिफोर लीविंग। बाहर आकर एक ब्रदर ने रिपोर्ट किया कि वहां कुछ नहीं था। उन्होंने नियरबाय सब चेक कर लिया था और एरिया में एक भी रून आर्ट्स यूजर नहीं था, पर उनके वर्ड से उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। क्लोक्ड फिगर ने एक को क्लोज बुलाया। विदाउट हेजिटेशन फिगर ने शार्प क्लॉड फिंगर्स उसके स्टमक से ड्राइव की, उसे इंस्टेंटली किल कर दिया। यंगर ब्रदर टेरर में स्क्रीम किया। जब फिगर ने अपना फर्म रिवील किया तो वो एक मैन का नहीं, एक मॉन्स्टर का था। ट्विस्टेड ग्रिन के साथ उसने उनका मॉक किया, ये कहते हुए कि कोई हाइड नहीं कर सकता विदाउट रून आर्ट्स और माना, क्योंकि वो अटर डिस्ट्रक्शन की स्टेंच सेंस कर सकता है। विलेज में वापस लिंडा के फादर ने अपनी फैमिली को कॉल आउट किया, अश्योर करते हुए कि इंट्रूडर्स लेफ्ट हो गए हैं और बाहर आना सेफ है। उनके बीच बैन ने स्टेप फॉरवर्ड किया, वही यंग मैन जिसे कभी मॉन्स्टर ब्रांडेड किया गया था और स्नो में चेज किया गया था। उसे इस फैमिली ने 7 साल पहले रेस्क्यू किया था और अब वो उनके बीच रहता था। लिंडा ने ओपन स्काई की तरफ अपने आर्म स्ट्रेच किए, रिमार्क करते हुए कि बाहर की एयर कितनी फ्रेश लग रही है। बैन ने अपोलोजाइज किया, ये कहते हुए कि स्ट्रेंज पीपल उसकी वजह से विलेज की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं। पर लिंडा के फादर ने उसे रियश्योर किया कि किसी को ऐसी बातों की परवाह नहीं। उसकी मदर ने दोनों को फिर से डस्ट से कवर्ड होने के लिए स्कोल्ड किया और याद दिलाया कि वो हमेशा एक ही जगह पर हाइड रहती हैं। लिंडा ने एक्सप्लेन किया कि बैन को वहां पसंद है और बैन ने एडमिट किया कि वो पूरे विलेज में उसका फेवरेट स्पॉट है, वही जगह जहां उसे सालों पहले सेव किया गया था। उनका पीसफुल बैंटर इंटरप्ट हुआ जब लिंडा के फादर ने प्लेफुल तरीके से बैन को टीज किया, जिससे लिंडे ने उसकी एंटिक्स की कंप्लेंट अपनी मदर से की। पर जल्द ही उनका अटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पर शिफ्ट हुआ, वेडिंग। लिंडा के फादर ने प्रेपरेशंस के बारे में पूछा और उसकी मदर ने कंफर्म किया कि सब कुछ रेडी है। जैसे ही सूरज डूबेगा सेरेमनी शुरू हो जाएगी। एक्साइटमेंट हवा में भरी थी। उस रात विलेजर्स की गैदरिंग में सेरेमनी शुरू हुई। लिंडा और बैन एक साथ खड़े थे जब उन्हें हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर किया गया। उन्हें सबके सामने अपने वाउज शेयर करने को कहा गया। लिंडा ने बोल्डली प्रॉमिस किया कि वो बैन को इतना हैप्पी करेगी कि वो रो पड़ेगा, एक डेक्लेरेशन जिसने क्राउड से चीयर्स अर्न किए, जिन्होंने उसे बोल्ड कहा और उसकी कॉन्फिडेंस की प्रीज की। बैन हाउएवर भारी वर्ड्स कैरी कर रहा था। उसने उस दुख के बारे में बात की जो वो जहां भी जाता था वहां लाता था। हर विलेज जिससे वो गुजरा था वहां प्लेग्स, वॉर्स, मैसेकर्स या डिजास्टर्स सफर हुए थे। पेन और डेस्पेयर की चीखों ने उसे हमेशा फॉलो किया था। उसने कन्फेस किया कि अगर उसे 7 साल पहले सेव नहीं किया होता तो शायद वो मर चुका होता। उसने एडमिट किया कि वो अभी भी क्वेश्चन करता है कि अजूरा के रून से कर्स्ड किसी इंसान को इस विलेज में रहने का राइट है या नहीं। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, लिंडा ने उसके आर्म पर स्ट्राइक किया और उसे शांत कर दिया। उसने उसे याद दिलाया कि अगर उन्हें उसके कर्ज का डर होता तो वो उसे कभी सेव नहीं करते। जब वो पहली बार मिले थे ये सच था कि वो वरिड थे, पर जब असली खतरा आया तो बैन ने उन सबको प्रोटेक्ट किया था। उस दिन से आगे उन्होंने डिसाइड किया कि अब और वरी नहीं करना, जो भी आएगा उसे एक साथ फेस करेंगे। विलेजर्स ने अग्रीमेंट में चेयर किया, प्रॉमिस करते हुए कि वो हमेशा बैन को प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ ने उसे सॉफ्ट होने के लिए टीज किया, ये पूछते हुए कि क्या वो लिंडा की बोल्ड नेचर को हैंडल कर सकता है। लिंडा की मदर ने उन्हें सेरेमनी फिनिश करने के लिए इनकरेज किया और बैन ने फाइनली लिंडा के लिए अपना लव कन्फेस किया। उसने वार्मथ के साथ वर्ड्स रिटर्न किए, उनके बॉन्ड को सील कर दिया। पर शांति एक ही पल में टूट गई। एक तेज एक्सप्लोजन ने रात को चीर दिया, विलेज को पल भर में डार्कनेस में कंज्यूम कर दिया।
फ्लेम्स और डिस्ट्रक्शन कुछ ही पलों में फैल गए। शैडो से वही मॉन्स्ट्रस फिगर निकला जिसने पहले उस ब्रदर को मारा था। उसकी हंसी डीमन की तरह एको हो रही थी। बैन की आंखें फैल गईं जब उसने डेवस्टेशन देखा। विलेजर्स डेड पड़े थे। लिंडा के फादर, उसकी मदर, केरारा और वो लोग जिन्होंने उसे अपनाया था, सब चले गए थे। मॉन्स्टर क्लोज आया। बैन का मॉक करते हुए उसके कान के पास प्लेफुली विस्पर किया। सिनिस्टर ग्रिन के साथ उसने लिंडा को बालों से पकड़ा, उसे आगे खींचा जैसे हाइड एंड सीक का क्रूअल गेम खेल रहा हो। उसने ताना मारा कि अजूरा का रून शायद जल्द ही डिस्कवर हो सकता है, बैन को छिपने के लिए अर्ज करते हुए। बैन ने डिमांड किया कि ये सब क्यों हो रहा है, पर मॉन्स्टर ने उसके क्वेश्चन को ब्रश असाइड कर दिया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका बैन और उस कर्स्ड रून से बिजनेस है। किसी को वो ट्रू रूइन चाहिए जो उस पावर के अंदर छिपा हुआ है, और सर्वाइवर्स तो बस एक हैसल थे। उसने रिवील किया कि उसने नेबरिंग विलेजेस को ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया है, ये इंश्योर करते हुए कि कुछ भी बाकी ना रहे। उसने क्लेम किया कि उसका कोई पर्सनल ग्रज नहीं था, वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, और बैन को ज्यादा हेट ना करने को अर्ज किया। क्रूअल लाफ के साथ उसने अपनी पावर समन की और एक मॉन्स्ट्रस फ्लावर क्रिएट किया। उसकी पेटल्स ट्विस्ट ओपन हुई, रिवीलिंग अ हॉरिफिक मॉ। ये सब स्पेस प्रिजन उसने एक्सप्लेन किया, बैन के लिए प्रिपेयर किया गया था। टाइम खुद वहां मीनिंगलेस होगा। चाहे 1000 या 10,000 ईयर्स, वो तब तक ट्रैप्ड रहेगा जब तक उसे रिलीज नहीं किया जाता। बैन उस मॉन्स्ट्रस ब्लूम में कंज्यूम हो गया, डार्कनेस में ड्रैग हो गया। जब वो वैनिश हो रहा था, उसकी आंखों ने एक आखिरी साइट देखी। लिंडा, ब्लडीड एंड हाफ डेड, उसकी तरफ घूर रही थी। हाफ डेड, वो डिस्पेयर में रीच आउट कर रही थी जब मॉन्स्टर ने उसे बैन के साथ अबिस में पुल कर लिया। उनके फेट्स रूइन के ट्विस्टेड प्रिजन में सील हो गए। बैन ने अपनी आंखें एक ऐसी जगह पर खोली जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जमीन खून में डूबी हुई थी, एक क्रिम्सन वर्ल्ड एंडलेसली स्ट्रेच कर रहा था। उसकी बॉडी टूटी हुई थी, हर इंच पर इंजरीज थी। उसने अपनी स्ट्रेंथ को स्लिप होते हुए महसूस किया, और अपने दिल में उसने ट्रू पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में विस्पर किया। उसे एक बार लगा था कि यह सब एक सिंगल रून की वजह से नहीं हो सकता, पर अब डाउट ने उसे कंज्यूम कर लिया। शायद शुरू से ही कोई रास्ता नहीं था। एंड में वो सिर्फ रूइन, डिस्ट्रक्शन और डेथ ही लाया जो उसके पैदा होने के मोमेंट से उसे फॉलो कर रही थी। इस कर्स्ड फेट से कोई एस्केप नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो पहले ही अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेता तो उसका अंकल, उसकी आंट और लिंडा शायद अब तक जिंदा होते। बस एक बार उसने विश किया था कि चीजें डिफरेंटली टर्न आउट हो सकती थीं। उसने सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का ड्रीम देखा था। फिर भी वो फ्रैजाइल ड्रीम ही उन सबकी डेथ का रीजन बना। उसकी फूलिश होप्स, उसकी सेल्फिश ग्रीड ने उन सबको मार दिया जिन्हें वो प्यार करती थी। आंसू के साथ मिले जब उसने अपॉलॉजीज मटर की। वर्ड्स एंडलेसली निकल रहे थे, गिल्ट का एक तूफान जो रुक नहीं रहा था। बार बार उसने विस्पर किया कि वो सॉरी है। बार बार उसने फॉरगिवनेस की भीख मांगी, क्लेमिंग कि वो गलत था। अपॉलॉजीज इतनी बढ़ गईं कि उसने खुद से कहा कि वो माफ ना करे, वो इसके लिए डिजर्व नहीं करता। उसने गॉड से पूछा कि उन्होंने उसे ऐसी क्रूअल फेट क्यों दी, फिर सोचा कि शायद कोई गॉड है ही नहीं। थकान का बोझ उसकी हड्डियों पर पड़ रहा था। वो अब और जीना नहीं चाहता था, वो सिर्फ मरना चाहता था, फाइनली रेस्ट करना चाहता था। पर जैसे ही वो डिस्पेयर में ड्रिफ्ट हुआ, एक विजन उसके सामने अपीयर हुई। लिंडा, ब्लडीड,